जो पंडित जी थे अंदर, हाँ। उन्होंने मेरे को बताया था कि जो वहाँ पे बाल रूप में बैठे हैं शिव जी। नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। मैंने कहा बताइए यही सत्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, ये शिव पुराण के 8वें अध्याय में लिखा है, ये उल्लेख है इसका। जो मैं आपको मैंने बोला, ये सही बात मतलब है। किंवदंतियां या मनगढ़ंती बातें नहीं। हाँ। हाँ, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो थे वो पहले ही ब्रह्मचारी थे। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि उन्होंने कहा अगर हम शंकर जी भोलेनाथ को माया के वशीभूत नहीं करते हैं, ये तो जहाँ पर पलक लगाएंगे बैठे रहेंगे और हमसे सृष्टि की रचना हो नहीं पाएगी। इसलिए ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इंद्र ने, कामदेव ने, नारद ने, इन्होंने मिलजुल करके ऐसी मतलब जाल बनाया ताकि शंकर को भी माया के वशीभूत किया जाए, इनकी शादी रचाया जाए। इसी प्रकार से कामदेव ने उनको, भगवान शिव को काम वासना जगाई। नारद जी सरबट करने वाले हैं। नहीं, इसी प्रकार से पांचों लोगों ने भगवान शंकर की दक्षाकोट में राजा दक्षापति के यहाँ रानी से कहा तुम माता की, आदिशक्ति माता की तपस्या करो और ये तुम्हारे घर में जन्म लेंगी। जब रानी ने जब नारद की बात मानी तो खुश हो गई। उसको माता आदिशक्ति के दर्शन हुई तो माता आदिशक्ति ने तथास्तु कर करके उनसे खुश होकर के उनको वरदान दिया। और वहां पर ऐसा कहा कि अगर कभी मेरा अभिमान होगा, अपमान होगा, तो मैं अपना देह त्याग दूंगी, अपने शरीर को छोड़ दूंगी। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की दक्षाकोट में राजा दक्षापति के यहाँ से शादी हुई। उनकी शादी रचाई गई। होते करते दक्षापति थोड़ा अहंकारी टाइप का राजा था। वो समझता था कि शंकर शिव तो मेरा जामाद है, मेरे को प्रणाम करेगा। लेकिन वो तो तीनों जो स्वामी है उसको पता ही नहीं कि शंकर भोलेनाथ तो क्यों उसको प्रणाम करें। इस प्रकार से उनकी अनबन हो गई। इसी अनबन को इनको अपमानित करने के लिए राजा दक्षापति ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान भोलेनाथ की को न तो निमंत्रण दिया, माता आदिशक्ति को न तो निमंत्रण दिया, और उनको अपमानित करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। तो इस प्रकार से जब माता आदिशक्ति ने पूछा उनसे कि प्रभु आज ये इतने विमान कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि तेरे पिता का आज यज्ञ है। बोली हमको निमंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो माता बोली मैं तो जाऊंगी। भाई स्त्री की जिद तो जिद ही होती है। भोलेनाथ तो बोले उनको तो सारा पता था। बोले नहीं, वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। जब उन्होंने जिद की माता आदिशक्ति ने, तो भोलेनाथ बोले जाना है, जाओ। इस प्रकार से उन्होंने एक दो गण भेज करके उनको भेज दिया। वहां जाके माता की तो इतना अपमानित किया, राजा ने इतना अपमानित किया, उसके पिता ने, उसकी बहनों ने सारा अपमानित किया। उन्होंने जो अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। माता ने वहीं दक्षाकोट में हवन कुंड में अपना आहुति कर दी, देह त्याग दिया। तो भगवान भोलेनाथ को तो पता था। तीनों लोग हाँपने लग गए। वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं, आप इतने क्रोध में तांडव में भोलेनाथ थे। इसी प्रकार से जब माता की वहां पर क्या कहते हैं उन्होंने शरीर को त्याग दिया, तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को फिर से वैराग्य हो गया। जब वैराग्य स्थिति में वो थे तो यहाँ पर जो दंडेश्वर प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जब वो अपने ध्यान मग्न थे, हाँ जी, ये तो पूरी भूमि तपोभूमि है। यहाँ पर सप्त ऋषि लोग भी तपस्या किया करते थे। सप्त ऋषि की नारियां, पत्नियां, कंदमूल, फल इत्यादि के लिए जब स्थान पर आई तो उन्होंने भगवान शंकर को देख करके वो वहीं पर मोहित हो गई। मोहित इस ढंग से हुई कि वहीं पर मूर्छित पड़ी रह गई। ऋषि लोग उनके वापस नहीं गई। भगवान भोलेनाथ उस अपने ध्यान में मग्न थे और संपूर्ण नग्न थे। उस समय उन निर्वस्त्र थे, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। जब ऋषि लोग ढूंढते खोजते आए तो उन्होंने देखा कि उनकी 7 नारियां जो हैं, ऋषि पत्नियां, मूर्छित पड़ी हैं और वो पुरुष भी नग्न है। इस प्रकार से ऋषि लोगों ने भगवान भोलेनाथ को नफासान करके श्रापित कर दिया, जा तेरी लिंग का पतन हो जाए। शंकर भगवान के शरीर से यहाँ पर शरीर से लिंग गिरा। उसमें इतना तेज था, वो कोई साधारण चीज नहीं थी। पृथ्वी फटी
जो आप अंदर पिंडी देख के आई, उसकी स्वयं उत्पत्ति हुई पृथ्वी से। इसको स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी जलने लगी, उसकी ज्वाला से जब पृथ्वी जलने लगी, तो पृथ्वी से असंख्य लिंग पैदा होने लगे, असंख्य लिंग जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भी आकर के देखा, भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। 33 करोड़ जब भयभीत होने लगे, तीनों लोग जब भगभगाने लगे, तो भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, प्रार्थना की, प्रभु शांत होइए, शांत होइए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को मनाया, उन्हें शांत किया। भगवान भोलेनाथ ने भी उन 7 ऋषियों को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जाओ तुम हमेशा हमेशा के लिए अधर में लटके रह जाओगे। आज भी आकाश में जो हम सप्तऋषि तारे कहते हैं, वही तारे हैं महाराज। अच्छा। जब यहाँ से लिंग उत्पत्ति हुई, हमारे पूरे जहाँ भी लिंग स्थापित हैं, हमारे हिंदुस्तान में पूरे लिंग स्थापित हैं, वो तभी से हैं जब यहाँ से भगवान शंकर के शरीर से लिंग गिरा। इसके बाद उन्होंने मंदिरों को, लिंगों को नीचे स्थापित किया जागेश्वर में, वहाँ जागृत किया, इसलिए उसका नाम जागेश्वर पड़ा है। यहाँ भगवान भोलेनाथ को दंड मिलने के कारण ही इसका नाम दंडेश्वर पड़ा है महाराज जी। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ तो इसमें इतने क्रोध में थे, इतने तांडव में थे, बिगर कारण के उनको श्राप मिला था, कोई मतलब ही नहीं जिसका। इस प्रकार से तो पूरी पृथ्वी सृष्टि का विनाश होने जब जा रहा था, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा कि माता की अधजली लाश पर अपना सुदर्शन चक्र डाल दो, इसके खंड खंड हो जाएंगे, शरीर का जो टुकड़ा जहाँ गिरा वही आज हमारे यहाँ शक्तिपीठ बने हैं। इसी प्रकार से विष्णु जी ने भी उस पर अपना सुदर्शन चक्र डाला, उसके 12 खंड हुई, जो आज 12 ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार से सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परलयांग वैद्यनाथं चौडाकन्याम भीमशंकरम सेतुबंध रामेशम नागेशम दारुकावने। नागेशम दारुकावने के नाम से इसको जाना जाता है। नागेशम दारुकावने बने वाराणस्यां विशेषम त्रिभुवन गौतमी तटे हिमालय तु केदारं कुसुम शिवालय तानि ज्योतिर्लिंगानि। इस प्रकार से ये 12 टुकड़े 12 को छटक करके चले गए, जब ही जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुआ है। ये है महाराज जी। आई बात समझ में? एक चीज और, हाँ जी, अभी जो पंडित जी थे अंदर, हाँ। उन्होंने मेरे को बताया था कि जो वहाँ पे बाल रूप में बैठे हैं शिव जी। नहीं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है। मैं तभी तो मैंने आपको बीच में नहीं रोका। अभी फौज की नौकरी करके आ रहा है, उसको कोई पता नहीं है, न इस प्रकार की जानकारी है। परसों एक मैं यहाँ पर मंदिर में गया, एक टीका चंदन किए हुए ब्राह्मण प्रवृत्ति का एक आदमी आया, बोले महाराज मेरे को इस मंदिर के विषय में बताओ। मैंने कहा साहब आप कहाँ से आए हो? बोले मैं झांसी से आ रखा हूँ, मैं वेदाचार्य नहीं ये हूँ, प्रवचन करने वाला पंडित हूँ, मैं अभी रामनगर में मैंने प्रवचन करवाए, मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। महाराज मैंने कहा जब आपने प्रवचन करने वाले आप पंडित हो, तो आपको तो इस विषय में खुद ही ज्ञान होगा। उसने कहा ज्ञान तो है, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। ये स्टोरी जब मैंने उसके सामने रखी, मैंने कहा बताइए यही सत्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, ये शिव पुराण के 8वें अध्याय में लिखा है, ये उल्लेख है इसका, जो मैं आपको मैंने बोला। सही बात है, किंवदंतियां या मनगढ़ंती बातें नहीं। हाँ, ये लोग जो क्या है, इनको कोई इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। हाँ मैं वही मतलब आपने बताया। आप भी कहीं अगर मतलब कहीं भी अगर प्रवचन हो रहे हैं, शिव पुराण कहीं पर चला है, उस पंडित से इसके विषय में पूछ सकते हैं। तो बताइए महाराज जी दंडेश्वर की लिंग की उत्पत्ति कहाँ से है, क्या है इसके विषय में, तो आपको पता है, आप जानकारी लीजिए हमको, यही बताइएगा। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब ये तो आदमी कुछ भी करेगा, अब जिसको जानकारी नहीं है उसने कुछ तो कहना ही है यार, पता भी तो हो नहीं। आप यहाँ पे इस वाले पंडित, इसमें पंडित जी थे? हाँ। अच्छा। ये अगला माह हमारा टर्न है। अच्छा ऐसे टर्न होते हैं? हाँ टर्न है। ये ऐसा है, इन मंदिरों का किस जो स्थापना की, जो बनाया है, ये पांडव काल के बने। पांडवों को काल के बाद, द्वापर युग के बाद ही कलयुग लगा। कलयुग को लगने से मेरे ख्याल से 4-5 हजार साल हुए होंगे। जब पांडव उत्तराखंड में आए, उन्होंने जब उनको वनवास हुआ, उनके साथ में विश्वकर्मा लोग थे। विश्वकर्मा उनको कहा जाता है, तो विश्व कलाओं से निपुण हो, विश्व कलाएं जानता है।
तो उन्होंने ही हमारे उत्तराखंड में सारी इन मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद में जैसे ईसाई वालों ने भी लिखा है, यहाँ पर पट में लिखा है, संभवतः पृथ्वी शासकों द्वारा इनका निर्माण किया गया है। जब पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उस समय यहाँ पर कौटिल्य लोगों का शासन होगा। उन्होंने इन मंदिरों की व्यवस्था बनाई। इस मंदिर के लिए और उस मंदिर के लिए इलाके के 360 गांवों को फिक्स कर दिया गया। आज की तरह से आवाज के साधन नहीं थे, चावल वहां से आ रहा, दाल वहां से आ रही, तेल आज वहां से आ रहा, ऐसा कुछ नहीं था। गांव में लोग धान मारते थे, उसको कुटवाते थे, तेल को पिलवाते थे, पील करके कोई पुष्प का काम करता था, पुष्प लाने का, कोई बिल्ल पत्र लाता था, कोई चूल्हा चौका का करता था, कोई भाना बर्तन करता था। इसी प्रकार से एक क्रम चक्र सालों साल चलते रहता था। हमारे यहाँ 360 गांव वालों को गवर्नमेंट का लगान भी नहीं था। जो भी भूमि का लगान पड़ता है वो लगान भी नहीं था, वो इसीलिए नहीं था मंदिर की वजह से। धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, तो लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। मंदिर में कौन रहे? एक तपस्वी, एक पुजारी, एक रशियार और एक गोस्वामी जात के लोग जो भाना बर्तन करते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, लकड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। जब 90 के बाद 85-90 के बाद जब लोग यहाँ पर लोगों का आवाज ईद का मंदिरों का एडवर्टाइज हुआ, लोगों का आवाज शुरू हुआ, मंदिर में इनकम होने लगी, तक सटा बाल्टी में कितनी चल, तो लोगों को लगा कि अब मंदिरों में कमाई होने लगी। सभी लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। यहाँ तक कि इनके मामले यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक चले गए। अच्छा, हमारा भी हक था करके, आज वो हक में बरकरार है। ये है महाराज जी। समझ गया। हाँ, इस प्रकार से ये क्रम चक्र चलते रहा। आज तो दुनिया भर के साधन है, आवाजाही के साधन है, सामान आ रहा है, ये क्या कहते हैं, आपका चावल आ रहा है, दाल आ रही है। वैसे भी लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसा ही हमारी तरफ से भूल लगा दी 1.5 किलो चावल का क्या करना। इसी प्रकार से ये क्रम चक्र जो है चलता रहा। अच्छा, पहले के टाइम में और आपके टाइम में तो काफी चेंज देख लिया होगा। बहुत चेंजेस हो गया जी, बहुत चेंजेस। समय तो परिवर्तन होता ही है, परिवर्तनशील, तो ये प्रकृति का ही नियम है। जो आप हम ये समय देख रहे हो आप, ये इसको भी नहीं रहना है, इसको भी चेंजेस हो जाना है। हाँ, इसको भी चेंजेस। मेरे बचपन से मैंने अब तक ही काफी वो देख लिया। हाँ, है ना। हाँ, मैं तो भाई ये जनवरी के महीने में इतनी बर्फ में यहाँ पूजा की। अब यहाँ मनुष्य नाम का कोई चिड़िया भी नहीं उड़ रही। आज तो साला पूछ के महीने में बिल्कुल धड़ाधड़ आदमी दिन भर में कुछ भी नहीं तो 50 गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं। ज्यादा ही आ रही है 50 से तो। उसी के पहुँच कई महीने में कह रहा हूँ मैं, जनवरी के महीने में पुजारी का कोई दिक्कत नहीं, उसको बस अपना उसका मजदूरी का पूरा इनकम है। 1.5 किलो चावल का प्रसाद, दाल, सब्जी, वो भी घर के घी में या मंदिर में बनता है। यही प्रसाद वहाँ भी बनता है। आप हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसको गोस्वामी जात के लोग ग्रहण करते हैं। अरे 12 बजे के बाद सुबह नहीं हो जाएगी, या कोई मंदिर में महात्मा बैठा है, नहीं हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ, साधु, वो उसको ग्रहण करता है। ये शंकर भगवान का शिवंश कहा जाता है। इसी ओके, बहुत अच्छा लगा सुन के सब चीज़, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये चीज़ें मेरे को नहीं पता थी जो आपने बताया, बट हाँ आप समझ गया मैं जो भी था। तो ये वाला ज्योतिर्लिंग 12 उसमें आता है, 12 ज्योतिर्लिंग में। हाँ जी, ये वाला ये ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ से तो ज्योतिर्लिंग सारे वो बताइए ना स्टोरी कि जो बने हैं 12 वो यहीं से बने हैं। फिर जैसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक चीज और बताई थी पंडित जी ने मेरे को कि उन्होंने बताया था कि ये मंदिर पहले बना था। हाँ जी, हाँ है ना, और उसके 2 सदी बाद वो वाला मंदिर बना है। नहीं, सदी का ऐसा कुछ नहीं है, 2 सदी बात नहीं है। ये मंदिर के बाद ही भाई जब यहाँ से लिंग उत्पत्ति हुई, हाँ, तो उन लोगों ने ये मन में विचार किया तो इतने लिंगों को हम कहाँ स्थापित करें। वहां पर जगह मिली, वहां पर स्थापित कर दिए। उसके बाद जितने स्थापित नहीं हुए, जागेश्वर से 1 किलोमीटर आगे कोटेश्वर नाम की कोई जगह है, वहां जमीन पर गाड़े हुए हैं लिंग, सारे लिंगों को गाड़ दिया गया वहां। अब आगे है जमीन जगह के अंदर, आगे, हाँ, तो वो भी होगा फिर हाँ, मंदिर उसमें दिखेगा नहीं कुछ ना, जमीन के अंदर है
वहाँ पर गांव है छोटा। और जो आप ज्योतिर्लिंग में बता रहे हो फिर वो कैसे आए? कैसा? आपने बोला कि लिंग जो है एक यहाँ पे स्थापित किया हाँ जागेश्वर में, जो बाकी के लिंग हैं वो वहाँ पे जाके गाड़ दिए, है ना? और जो ये 11 लिंग है बाकी के अदर, वो कहाँ से? ये छटक करके गए ना उतनी जगह में। ये चार तो आपके महाराष्ट्र में ही है। हाँ ज्योतिर्लिंग तो हाँ, एक तो गुजरात में भी है, उज्जैन में भी है, उज्जैन में भी है। नासिक में उधर ही आ गया, उधर ही आ गया। महाराष्ट्र। हाँ, काशी में है। ये है महाराज जी। अब इनके लिए अलग अलग वो भी हैं, भ्रांतियां भी हैं। भ्रांतियां मतलब क्या होता है? मतलब भ्रमित है। मिथ, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो मैं परसों यहाँ पर शिव पुराण चला था ना ये टीवी में, वहाँ पर देख रहा था कि वहीं कहीं यहाँ से कार्तिकेय जब बैठे हुए थे वहाँ कहाँ पर, वहाँ को भील जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। वो जगह है क्या कहते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथन से श्री मल्लिकार्जुनम में वो कार्तिकेय ही द्वारा वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की। वहाँ पर मल्लिकार्जुन में वो शिवलिंग तब स्थापित है कहते हैं। इसमें दिखा रहा था ना मेरे को, मैं भी इन चीजों में बड़े मतलब ध्यान से उसका मनन करता हूँ। आपको ज्ञान है ना इस चीज का, तो कि मतलब ये कहाँ कैसे इसका मतलब वो यहाँ पर स्थापित हुआ है लिंग। वो उन्होंने माता पार्वती ने, भोलेनाथ ने भी वहाँ पर भीली जाति के लोग रहते हैं, उन्होंने भीली जाति ही नहीं अपना जो वेशभूषा है वो भील जाति की ही कर दी थी। उन्हें पता नहीं था, भील लोगों को ये पता नहीं था कि भोलेनाथ और माता आदि शक्ति हैं। हाँ, ये मैंने शायद देखा है किसी सीरियल में ऐसा कुछ। वो टीवी में आता है। हाँ, टीवी में देखा है। आराम करते हैं, आप लोग भी आराम करो। मानी नहीं जाना तो जग चले जाओ। ठीक है जी, और हम भी आराम ठीक है अंकल, मिलते हैं कल को। हाँ। और ये देखिए कितनी पुरानी है गणेश जी की मूर्ति और कितनी सुंदर है। हालत खराब हुई पड़ी है हमारी। 5-6 बस किलोमीटर हम शीशा, लेकिन हम शीशा नहीं खोलेंगे, हमने सबसे कह दिया है।